तो अब इस पॉइंट पे अगर आप आ गए हो तो आपने सर्विस भी डिसाइड कर ली होगी अपनी, आपने एक नीश भी सेलेक्ट कर ली होगी और आपने एक ऑफर भी क्रिएट कर लिया होगा। ठीक है, अब आपका 7th स्टेप था टैग वगैरह का, वो आपने सेटअप कर लिया होगा, आपने स्क्रैप भी कर लिया होगा। चलो स्क्रैप नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं, अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरह से आपको स्क्रैप करना है, किस तरह से आपको आउटरीच करनी है, सब चीज़। ठीक है, तो अब शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आउटरीचिंग में हम बताएंगे ईमेल की। ठीक है, अब ईमेल आपको किस तरह से भेजनी है और किस तरह से ईमेल आईडी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं, नीश कौन सी थी अपनी, रियल एस्टेट या कुछ और देखते हैं। चलो रियल एस्टेट की जगह हम कोई एक नीश सोचते हैं, कंस्ट्रक्शन। चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दिल्ली, चलो दिल्ली आ रहा है, चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, अब ये देखो ये आ गए गूगल माई बिजनेसेस के अकाउंट। ठीक है, अब जितने भी हैं, अब इनकी किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है मैं बताऊं। एक एक्सटेंशन आता है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। ठीक है, ये कैसे मिलेगा अब आपको, चलो वो भी बता देता हूँ। इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, ठीक है, इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर है, इस पर क्लिक करना है, सबसे नंबर 1 पर ही आ जाएगा। यहाँ से जाके ऐड टू क्रोम करना है, ऐड टू क्रोम के बाद वो अपने आप क्रोम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर क्या करेगा, चलो आपको एक जादू दिखाता हूँ गाइस। तो यहाँ पर ये इतनी सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई हैं, अब इनका डेटा किस तरह से स्क्रैप करना है, जाओ इसे ऑन करो। अब ये हमारे भाई ऑन हो चुके हैं डेटा स्क्रैपर, इन्होंने इतने कंस्ट्रक्शन वालों का डेटा स्क्रैप कर लिया है। ठीक है, अब हमें एक बटन लोकेट करना है यहाँ पर, नेक्स्ट बटन, नेक्स्ट बटन को हम लोकेट कर देंगे नेक्स्ट पर, बस। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट बटन को लोकेट कर दिया है नेक्स्ट पर। अब ये अपने आप जितने भी ये जो 10 हैं, 10 के 10 का डेटा देखो अभी एक्सट्रैक्ट करता है। ये देखो डीएनएस तक हो गया है, अब देखो अपने आप डेटा स्क्रैप होता जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा देखो जादू काम कर रहा है भाई, ये जादू काम करने लगा है हमारा। अब ये जादू चल रहा है और इस जादू का असर देखो यहाँ पर दिखने लगा है। ठीक है, जितनी भी हैं, जितनी भी कंपनीज के गूगल माई बिजनेस हैं, सबका डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, और ये एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास कितनी सारी कंपनी का डेटा आ गया, ये देखो। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, XML या फिर CSV फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमने कर लिया CSV फाइल में इंपोर्ट। अब गूगल शीट्स, देखो मेरे में MS वर्ड वगैरह कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं गूगल शीट्स का यूज़ कर रहा हूँ। आपके में MS ऑफिस वगैरह होगा तो आपके में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उससे आप कर सकते हो जो मैं करने वाला हूँ। वैसे सच में मेरे को कुछ करना नहीं है। देखो अब हमारे पास डेटा तो आ ही गया है। ठीक है, अब डेटा को हमें थोड़ा सा ठीक ठीक करना है अपने हिसाब से। ठीक है, अब ये हमारे पास CSV फाइल है, google.com CSV, भाई 84 KB की CSV फाइल है। ठीक है, ये फाइल हो चुकी है हमारी इंपोर्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगा इनका। सबसे पहला तो इनके पास देखो, अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की सर्विस है तो आप ये देख सकते हो कि इन लोगों के पास वेबसाइट है या नहीं। ठीक है, जैसे ये वाला है, इसके पास वेबसाइट नहीं है। ठीक है, और भी होंगे जैसे इन, आई थिंक इसके पास भी वेबसाइट नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये जो 3 है ना, नहीं है, इनके पास वेबसाइट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज है तो आप ये देख सकते हो, नहीं तो देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा। अब देखो कुछ लाइंस को आपको बिल्कुल डिलीट करना है, जैसे ये रेटिंग वाली हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह से ये भी हटा देता हूँ मैं, ये एक्सपीरियंस वगैरह जान के हमें कुछ नहीं करना है तो ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, ओपन ओपन और क्लोज कब होती है ये में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो चलो इसे रहने देंगे। ठीक है, ये href लिंक है, इसे अब आपके ऊपर है, इसे आपको रखना है या नहीं अकॉर्डिंग टू, अरे सॉरी सॉरी भाई, ये तो रखना ही रखना है, ये इनकी जो वेबसाइट है ना ओरिजिनल, उसकी लिंक्स है। ठीक है, वो
गूगल मैप्स की तो ये रही, ठीक है। तो ये मैप्स वाली भी मैं ज़्यादातर हटा देता हूँ, ठीक है। वही ओपन क्लोज, ये हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। इनके पास वेबसाइट है, चलो ये मैं रख लेता हूँ, मेरे को वेबसाइट के बारे में अगर जानना है तो, ठीक है। अब ये इनके थोड़े रिव्यूज़ वगैरह हैं, इनसे भी हमें कुछ नहीं करना, हटाओ, ठीक है। और ये इमेजेस की URL हटाओ, ठीक है। अब देखो ये डेटा मैंने अपने अकॉर्डिंग मैंने हटाया है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको हर बार हटाना ही हटाना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा होता है और एक्स हम किस एस्पेक्ट से देख रहे हैं उसे ये भी जानना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं इन्हें फेसबुक एड्स की सर्विसेज के लिए पिच करने वाला हूँ, तो इसलिए मेरे को इतना उस सब डेटा से कुछ मतलब नहीं है। बट अगर आपकी कुछ सर्विसेज अलग हैं या फिर आप जानना चाहते हो, देखो क्योंकि हम किसी बिजनेस को अभी अप्रोच करेंगे तो इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली हम इस तरह से नहीं करेंगे कि हमने रैंडमली आपको फ़ोन लगा दिया है, आप हमारी सर्विस में इंटरेस्टेड हो, नहीं, ठीक है ना। वो सामने से नहीं आएगी, हमें इस तरह से करना है कि हाँ हमने आपके पूरे बिजनेस को एनालाइज किया है, ठीक है। इसमें ये कमियां हैं, ये 3-4 कमियां हैं, और ऐसे आपका कंपटीशन आपसे स्टैंड आउट ऐसे ऐसे कर रहा है, दूसरे लोग ये कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हो, इसलिए वजह से आप इतने पीछे रह रहे हो, इतने पैसों का नुकसान हो रहा है आपको इस वजह से। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो या हमारी सर्विसेज ले सकते हो, हम देंगे तुम्हें, हम बताएंगे तुम्हें क्या करना है, ठीक है ना। इस तरह से करना है, ठीक है। अब ये इनकी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। इनकी अब वेबसाइट से क्या किस तरह से आपको इनकी ईमेल आईडी स्क्रैप करनी है, देखो। अब कोल्ड कॉल के लिए देखो, अब आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर एफ वाले में ये इनके मोबाइल नंबर्स मिल गए, ठीक है। अब भाई आप ये नहीं बोल सकते कि हमें नंबर नहीं मिलते कोल्ड कॉलिंग के लिए, ये आपको नंबर दे दिए हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ से सीधे जाके ये जो भी नंबर्स मिल रहे हैं इन पे जाओ, डायरेक्ट कॉल लगाओ, हेलो एम आई टॉकिंग टू ACE कंस्ट्रक्शन। अब उधर से जो भी आया इस तरह से बात करनी है। अभी कोल्ड कॉलिंग का भी मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग भी करनी है आपको। एक्चुअली मैंने कोल्ड कॉलिंग का मेंशन नहीं करा है इस गाइड में। चलो कोल्ड कॉलिंग को मैं आउटरीच में ही ले लेता हूँ, ईमेल प्लस कोल्ड कॉलिंग, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग हो गया। अब कहाँ थे हम, गूगल शीट्स ये रही, ठीक है। तो आप कोल्ड कॉलिंग्स के लिए आपको नंबर्स वगैरह यहीं से मिल जाएंगे, अब डायरेक्टली आप उन्हें कॉल कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ के नंबर नहीं मिलते या ये कुछ ओपन क्लोज वगैरह दिखाता है तो उन्हें आप छोड़ देना। देखो आपको 174 मिल चुकी हैं लीड्स, ठीक है। 174 लीड्स में से जो आपको प्रॉपर डेटा मिला होगा वो 140 लीड्स का तो प्रॉपर डेटा मिला ही मिला होगा, है ना। तो 140 लोगों को आप कोल्ड कॉल कर सकते हो, और आप एक दिन में भी कर सकते हो, ये जितने भी दिन टाइम आपको लेना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इनकी ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे गए, किस नाम से था इनका, ACC कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी तरह से होगा ACC, ठीक है। अब ये इनकी वेबसाइट है। अब यहाँ से ईमेल कैसे निकालेंगे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो देखो कॉन्टेक्ट अस में जाना है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सिंपल वे है, और भी अच्छा बताऊंगा, ठीक है। तो ये मैं कॉन्टेक्ट अस में आ गया हूँ। अब ये इनके ऑफिस हैं, जैसे अबू धाबी, दुबई, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे हैं भाई, ये तो वहाँ के हैं। चलो इंडिया में भी है इनके ऑफिस, ठीक है। ये इंडिया के ऑफिस हो गए, ये थोड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब इसका डेटा किस तरह से स्क्रैप करना है, ये रहा स्नो आयो, ये भी एक एक्सटेंशन है। ये किस तरह से मिलेगा, स्नो आयो एक्सटेंशन सर्च करो, आ गया, यहाँ से ऐड कर लो बस, ठीक है। स्नो आयो को खोलना है, स्नो आयो खुल जा, सिम सिम तो अब ये हमारा सिम सिम, अब इस सिम सिम ने रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। अब इसमें कितनी आईडीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईमेल आईडी हैं, सातों पे मैसेज डाल दो, एक ही मैसेज सातों पे डाल दो, ठीक है। या फिर अगर आप ढूंढ सको तो देखो अब मैं आपको एक और टूल बताता हूँ, हंटर आयो, ठीक है। ये है हंटर आयो। अब इसे ओपन करते हैं, एक सेकेंड।
चलो ये मैं लॉगिन वॉगिन नहीं करता हूँ, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना होगा, इसकी जो लिंक होगी ना, जैसे इसकी जो होम पेज वाली लिंक होती है, इस वेबसाइट की होम पेज की लिंक को कॉपी करना है। यहाँ पर हंटर आयो पर देखो इस तरह से ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ पता चल जाएंगी कि इस कंपनी का ओनर कौन है, सेल्स एग्जीक्यूटिव कौन है, या मैनेजर कौन है। ठीक है ना, इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये बंदा कौन है। तो आप उसे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, उसकी मेल आईडी वगैरह भी आपके पास आ जाएंगी, तो आप उसे मेल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये दिखा रहा होगा इधर एनिमेशन में, एक सेकंड वेट करते हैं। देखो जैसे ये है, इसने इस कंपनी का नाम डाला है। ठीक है, ये रिचर्ड हैंड्रिक्स का नाम डाला है। ठीक है, अब रिचर्ड हैंड्रिक्स कौन है, इसके सीईओ हैं। ठीक है, ये नंबर मिल गया हमें उनका, ये उनकी ईमेल मिल गई। ठीक है, डायरेक्टली यहीं से मेल डालो। ठीक है, अब हंटर आयो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये ईमेल का तो मैंने आपको बता दिया, ईमेल किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं। अब क्या है, कोल्ड डीएम्स। तो डीएम्स में आते हैं। डीएम्स के लिए हम कौन से टूल यूज करेंगे? डीएम्स के लिए जो हम टूल्स यूज कर रहे होंगे, कोल्ड डीएम्स के लिए जो हमारे पास टूल्स हैं वो है इंस्टाग्राम। चलो अब इंस्टाग्राम पे आउटरीच किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ये लगा रखा है जिससे मैं थोड़ा इंस्टाग्राम कम यूज़ करूँ। वैसे तो मैं जहाँ तक है कम ही यूज़ करता हूँ। चलो इंस्टाग्राम अब ओपन करते हैं। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे आए सर्च। ठीक है, अब हम किसे ढूंढ रहे थे? कंस्ट्रक्शन वालों को। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो ये कंस्ट्रक्शन के कितने सारे बिजनेसेस मिल गए हमें। ठीक है, अब इनके पास जाना है हमें, और ये हैशटैग कंस्ट्रक्शन मिल गया हमें, इसे ओपन करना है। क्या हो गया मेरे माउस में? चलो कोई टेक्निकल इशू था, उसे साइड में रखते हैं। ठीक है, जैसे ये है महाकाल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो ये हैशटैग कंस्ट्रक्शन आ गया। अब इसके अंदर देखो जितने भी बिजनेसेस मिलेंगे वो कंस्ट्रक्शन वाले ही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ आउटरीच किस तरह से करना है। जैसे ये महाकाल कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब हम इन्हें आउटरीच करेंगे। अब ये तो थोड़े ज़्यादा क्वालिफाइड है। ठीक है, अब एज ए बिगिनर ये लोग तो आपसे बात करेंगे नहीं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि हाँ हम किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कितने फॉलोवर रेंज वालों को, या किस लोगों को। ठीक है, क्योंकि इनके तो पहले से फॉलोवर ज़्यादा हैं। तो चलो दूसरे देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एसएस कंस्ट्रक्शन, ये नहीं, नाम सही नहीं लग रहा मेरे को। ये सलासर ग्रुप, ये थोड़ा नाम अच्छा था, सलासर ग्रुप। तो ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेरे को चेक कर लेने दो। नहीं, ये वैसे ही फ्लेक्सिंग कर रहे हैं भाई। कंस्ट्रक्शन, चलो देखते हैं भाई, कोई तो मिलेगा। चलो जैसे ये भाई हैं, ठीक है, मान लो चलो यही अकाउंट ले लेते हैं। थोड़ा बड़ा है मेरे को पता है यार, रुको मेरे को अब छोटा ही अकाउंट देखने दो। कंस्ट्रक्शन वाले भाई, ठीक है, अब यही अकाउंट ले लेते हैं कैसा भी हो। ठीक है, जैसे ये मान लो 6000 फॉलोअर्स हैं, ये थोड़ा क्वालिफाइड है। ठीक है, अब इसको किस तरह से अप्रोच करना है ये समझते हैं पहले। ठीक है, अब इनकी कोई रिसेंट पोस्ट हो, जैसे यही इनका रिसेंटली ये काम कर रहे हैं। ठीक है, 13 अगस्त को डाली है इन्होंने पोस्ट। पोस्ट भी बहुत पहले की है। तो देखो अगर आप ये देख लेना, पहले पहले आपको ये चीज पे गौर करना है। ठीक है, अगर आपकी इनकी जो रीसेंट पोस्ट है ना, ये देखो कितनी पुरानी है। ठीक है, तो मतलब ये सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो मे बी हम इन्हें सोशल मीडिया के थ्रू अगर रीच आउट करेंगे तो इनका
मुश्किल आएगा, ठीक है। लेकिन रीच आउट करना है, ये नहीं है कि रीच आउट ही नहीं करेंगे, ठीक है। हमें ये पता है मुश्किल इनका रिप्लाई आएगा, लेकिन रीच आउट करना है फिर भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इनकी वेबसाइट पे गया हूँ मैं। अब इनकी वेबसाइट से मैं थोड़ा सा डेटा लूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्हें रीच आउट करूंगा उधर भी, ठीक है ना। यहाँ पर तो करूंगा ही करूंगा, और इनकी वेबसाइट पे अलग करूंगा, यहीं से इनकी ईमेल वगैरह फाइंड करके। देखो बता रहा हूँ मैं, ये इनकी जो ईमेल है, इस पे मैं मेल डालूंगा, ठीक है। इसी तरह से मेरे को, मतलब जितने भी पॉसिबल वेज होते हैं सामने वाले को रीच आउट करने के, उतने पॉसिबल वेज से करना है, ठीक है। ऐसे ही इसकी लिंक्डइन आईडी देखी थी अभी मैंने, लिंक्डइन से कर देंगे, ठीक है ना। मैंने बोला ना, जितने पॉसिबल वेज होते हैं वहां से करना है हमें रीच आउट, ठीक है। अब देखो, इंडिया में अगर आपको अपनी एसएमएम स्टार्ट करनी है इन इंडिया, ठीक है, तो इंडिया में मोस्टली लोग लिंक्डइन वगैरह यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में आप लिंक्डइन पर रीच आउट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कर भी सकते हो। देखो, दोनों चीज़ होती हैं, इंडिया में बहुत से लोग यूज़ करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, बट जो मोस्टली बिजनेस ओनर होते हैं वो लिंक्डइन कम ही यूज़ करते हैं। और फिर भी ये आपकी नीश के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आईटी नीश में हो, या फिर बिजनेस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, कंसल्टेंसी फर्म वाले होते हैं, इन लोगों की नीश में हो, तो हाँ, आपका लिंक्डइन काम करेगा, ठीक है। वहीं अगर आप ऐसी नीश में हो, जैसे कंस्ट्रक्शन नीश हो गई या फिर रियल एस्टेट नीश हो गई, तो इनमें ये कम ही काम करता है, जो लिंक्डइन है। ये इनके लिए हम फेसबुक और उसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, कोल्ड कॉलिंग या फिर इंस्टाग्राम डीएम, ठीक है। अब डीएम किस टाइप से करना है ये देखो। देखो, मैंने आपको दी है एक आउटरीचिंग की ये, ठीक है। अब आउटरीचिंग की मैंने ये स्क्रिप्ट्स दे रखी हैं, डीएम स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो किस तरह से करना है देखो, अ, ये इंस्टाग्राम पे कहाँ है भाई, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम, ये रहा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डालना है एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा कमेंट, ठीक है। कमेंट क्या डालना है, देखो, अगर उन्होंने अपनी किसी वैसी चीज़ का डाला है सेलिब्रेशन वगैरह का, तो उन्हें कॉन्ग्रेट्स करना है, वरना हमें उनकी तारीफ करनी है, ठीक है। जैसे loved your work, love this project, I have some questions, uh, can you help me। देखो, मैंने क्या कमेंट डाला है, लव योर प्रोजेक्ट। देखो, पहले मैंने इनकी तारीफ कर दी, अब मैंने इस तरह से शो करा है कि मेरे को जेन्युइनली इनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस तरह से, आई हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कैन यू प्लीज हेल्प मी, ठीक है। अब ये हम कमेंट कर देंगे पोस्ट, ठीक है। अब हमने ये कमेंट कर दी पोस्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद करना है डीएम। अब तो अब हमें डीएम करना है सीधे सीधे, हे कैन यू हेल्प मी टू नो अबाउट दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, मैंने आपको पूरी की स्क्रिप्ट बना के दे दी है, हे देयर लव्ड व्हाट यू डिड, ठीक है। इस तरह से, आई वांट टू आस्क एक्स वाई जी, इज दैट ओके, ठीक है। कि मेरे को वो पसंद आया, वो जो आपने बनाया था लकड़ियों का। अब आई एम जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग अबाउट दैट, इज दैट
इज दैट ओके? ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हे व्हाट्सअप बस इतना लिख दो, या लव द वर्क गाइज स्टिल डूइंग एक्स वाई जी। अब वो एक्स वाई जी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो उनका। आपको देखो, जितना ज़्यादा आप पर्सनलाइज्ड मैसेज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वरना लोग आपका मैसेज देख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करा था, अब इंस्टाग्राम का देखो, अब हाँ, तो अब एक और तरीका है इंस्टाग्राम पे आउटरीच करने का, वो मैंने इधर दे दिया है। जैसे ये इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है, गूगल पे जाना है, देखो अब मैं दिखाता हूँ। साइट इंस्टाग्राम, ये आपको ये डॉक मिल ही जाएगा, तो यहाँ से सीधे जाना है, इधर अपनी नीश डालनी है। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन ही थी मेरी नीश, जो अभी मैं आउटरीच कर रहा था। ठीक है, एंड दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में जितने भी हैं सब बताओ मेरे को। अब दिल्ली में जितने भी आएंगे वो सब आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे दिल्ली में नहीं यार, हम करते हैं इंडिया, पूरे इंडिया के देखते हैं। ठीक है, जैसे होम कंस्ट्रक्शन आ गया। ठीक है, अब ये होम कंस्ट्रक्शन पे हमें जाना है, और इनके देखो, मैंने बोला था जितने भी पॉसिबल वेज हैं हर वे से हमें रीच आउट करना है। तो सबसे पहले इस पे गए, वेबसाइट पे मेल निकाल लिया इनका, तो हमें इनकी मेल आईडी मिल गई। ये रही इनकी 4 मेल हैं, चारों पे हमें मैसेज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें और क्या क्या निकालना था इनका, हम यहाँ से कॉन्टेक्टस, ये इनका एड्रेस हो गया, एड्रेस से हम क्या ही करेंगे, कॉन्टेक्टस, ये देखो मोबाइल नंबर मिल गया। ठीक है, ये मेल तो हमें मिल ही गई थी पहले भी, तो चारों पे हम मेल डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें करना है सीधे डीएम। डीएम किस तरह से करना है, देखो, कोई भी एक पोस्ट उठानी है इनकी, मोस्ट रिसेंट February 3 को डली है, आज 25 हो रही है। ठीक है, जल्दी ही डाली है, लाइक करना है। ठीक है, अब इस तरह से डाल सकते हैं, लव दिस, बाय द वे had a few questions about this। ठीक है, ये हमने डाल दिया, बाय द वे had a few questions about this, ये हमने कमेंट डाल दिया यहाँ पर। तो गाइस कॉल आ गई थी, फॉरगॉट अबाउट इट। ठीक है, तो एक्चुअली वांटेड टू नो समथिंग, नो अबाउट दैट। ठीक है, इस तरह से हमें ये कर दिया हमने डीएम। ठीक है, अब देखते हैं, वेट करते हैं इनका क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो इसी तरह से हमें इन्हें क्वालिफाई करना है। ठीक है, क्वालिफाई किस तरह से करना है, देखो, आउटरीच, अब देखो, जैसे मैंने ये पहला मैसेज डाल दिया, अब उनका रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो इसी तरह से करना है। हाँ, साउंड्स ऑसम, सो हाउ लॉन्ग डू यू डू एक्स वाई जी। ठीक है, हाउ कैन आई डू एक्स वाई जी इफ आई वांटेड टू, या जैसे ये है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, वो इनका रिसेंट जो कंस्ट्रक्शन था वो मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसके रिलेटेड डाल दिया। ठीक है, अब जैसे ये घर बना रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला इनसे कि ये मेरे को घर पसंद आया। ठीक है, मेरे को कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब उनका रिस्पॉन्ड आएगा, हाँ बताओ क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके। तो अब मेरे को रिप्लाई क्या करना है, एक्चुअली हाउ कैन आई बिल्ड माय होम लाइक दैट, या मेरे को अपना एक रिसेंट कंस्ट्रक्शन वर्क है वो किस तरह से कराना है, इफ आई वांटेड टू। ठीक है, इस तरह से हमें थोड़ा सा मतलब उनसे कैजुअली बात करना है, इस तरह से एकदम डायरेक्टली नहीं लिखना है कि हाँ, आई हेल्प रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज टू गेट 5 to 10 लीड्स, ये वो फलान ढिकान, कोई देखेगा भी नहीं, रिप्लाई भी नहीं आएगा। ठीक है, पहले हमें उनसे थोड़ी सी बात करनी है। ठीक है,
जब हम हमारी थोड़ी बात हो जाए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपको बोलना है कि ओ बाय द वे, आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो मी एंड माय टीम आर काइंड ऑफ लुकिंग फॉर फ्यू पीपल्स हु कैन हैंडल फ्यू मोर क्लाइंट्स in for real for construction. Would you be opposed to that? Didn't mean to catch you off ground or anything. ठीक है, ये मैंने इसलिए लगा दिया है, मतलब क्योंकि हम देखो इनडायरेक्टली बात स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट में इस तरह से लगा दिया। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, वुड यू बी अपोज्ड टू दैट। ठीक है, मैंने सीधे क्यों नहीं लिख दिया आर यू अप फॉर इट वगैरह। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह से होती है कि हम किसी चीज को अपोज्ड नहीं करते, ठीक है ना। तो इस वजह से अब इतना मैं साइकोलॉजी के बारे में नहीं बताऊंगा आपको। देखो हमारी पिच इस तरह से होनी चाहिए, सीधी सीधी है। ठीक है, अब इसे आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कस्टमाइज कर लोगे। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ फॉलो अप्स कैसे करने हैं। देखो फॉलो अप डे 1 में मैंने लिख रखा है कि इस तरह से आप फॉलो अप कर सकते हो। ठीक है, ये सब फॉलो अप्स के लिए है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब फॉलो अप स्क्रिप्ट है, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लास्ट में आपका पर्पस ये होता है कोल्ड डीएम्स का या कोल्ड कॉल्स का, कि आपको उन्हें सेल्स कॉल पर लाना होता है। ठीक है, तो सेल्स कॉल पर किस तरह से लाओगे, इसी तरह से। ठीक है, बात इसी तरह से आपको स्टार्ट करनी है, फिर उनसे अपने उसके बारे में बताना है। फिर वो पूछेंगे कि करते क्या हो एग्जैक्टली बताओ, इस तरह से कुछ लोग पूछते हैं तो उन्हें रिप्लाई करना है कि हम एक काम करते हैं, इस टाइम पे एक कॉल बुक कर लेते हैं जिससे हम डिस्कस कर लेंगे और ज़्यादा इसके बारे में। ठीक है, इस तरह से आपको इंस्टाग्राम पर आउटरीच करनी है। इंस्टाग्राम आउटरीच कंप्लीट हो गई। अब हम कौन से पे अब हम जाते हैं लिंक्डइन पर। ठीक है, लिंक्डइन पर किस तरह से हमें आउटरीच करनी है, ये सब मैं टैब्स बंद कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। हाँ, लिंक्डइन। ठीक है, अब लिंक्डइन के लिए भी देखो सीधा सीधा ऐसे ही है। लिंक्डइन सर्च पे जाना है आपको। क्या थी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, अब हम फिल्टर लगा लेंगे, ये कंपनीज हो गया। ठीक है, और ज़्यादा अगर आपको फिल्टर लगाना है इन इंडिया, ठीक है, शो रिजल्ट्स, रुको मैं ओनली कंस्ट्रक्शन डालता हूँ, कंस्ट्रक्शन। देखो आपको ट्राई करना पड़ेगा अलग अलग तरीकों से, अलग अलग कीवर्ड्स को डालकर कि कंस्ट्रक्शन वाले क्या लिखते हैं अपने बायो में। आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा उसके बारे में, फिर उसके बाद आपको आउटरीच स्टार्ट करनी है। जैसे देखो मैंने ओनली कंस्ट्रक्शन लिखा, कंपनीज लिख दिया, इंडिया कर दिया, ये 48,000 रिजल्ट आ गए। और वहीं मैंने बस एक कंपनी इसमें ऐड कर दिया था, उसमें एक रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों के लिए ट्रायल एंड टेस्ट करना पड़ेगा, उसी के बाद कुछ हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई, मैं वैसे इस वाले अकाउंट से करता नहीं हूँ डीएम, चलो मैं फिर भी कर देता हूँ। अब ये देखो ये सब कंपनीज आ गई हैं इतनी सारी। अब हाँ, हमें रेंज क्या रखनी है अपने डीएम्स की वो मैं बता दूं। आपको देखो 15 to 20 डीएम्स एक आईडी से करने हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इसी तरह से फेसबुक पर होगा, सॉरी इसे छोड़ो, मेरी बैटरी लो है। ठीक है, और इसी तरह से होगा फेसबुक पर, हमें 10 to 15 फेसबुक पर करना है एक आईडी से। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको देखो वार्म अप करनी पड़ती हैं आईडीज, तो आपको वार्म अप करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और कम ही रखना रेंज डीएम की, नहीं तो आपकी आईडी फालतू में बैन वगैरह हो जाती है। बहुत इशू होते हैं, मेरे साथ भी बहुत इशू हो चुके हैं लिंक्डइन पर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको 10 to 20 करने हैं लिंक्डइन पर, 10 to 20 इंस्टाग्राम पर। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो आप 15 15 सभी पर रख लेना एक आईडी से। 15 इंस्टा पर, 15 फेसबुक पर, 15 लिंक्डइन पर, फिर दूसरी आईडी से 15 इंस्टा पर, फिर 15 लिंक्डइन पर, फिर 15 फेसबुक पर। ठीक है, आपको कम से कम देखो 100 डीएम्स हर एक कोई, आपका जितना भी कंपटीशन होगा ना, बेकार से बेकार लोग भी होंगे आपके कंपटीशन में, 100 डीएम वो आराम से भेज देते होंगे। ठीक है, तो आपको अपना
डीएम का गेम बढ़ाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा डीएम करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी आपको डीएम की। तो आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा वो मैं लिख देता हूँ। देखो, हम एक काम करेंगे, 100 डीएम एक उस पर करेंगे, ठीक है। तो 100 डीएम ऑन ईच सोशल मीडिया। देखो 100 डीएम तो हमें करने पड़ेंगे ईच पर, मतलब देखो 100 इंस्टाग्राम पर, 100 फेसबुक पर, 100 लिंक्डइन पर, कितने हो गए? 300 हो गए। 300 बहुत होते हैं भाई। 300 मतलब अगर आपने कर लिए तो हाँ, आप आराम से कॉल बुक्स कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये फिर भी निश के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी निश पर हो, बट हाँ, अगर आपने डेली 300 डीएम कर रहे हो तो वो बहुत है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो आप 500 से कम डीएम नहीं करो तो और ज़्यादा अच्छा है। आप 500 डीएम कर रहे हो तो आप बेस्ट हो, ठीक है। अगर आप 500 डीएम कर रहे हो तो 10 दिन के अंदर आप आराम से 4 क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, 3 से 4 क्लाइंट आराम से, ठीक है। तो अब ये भी नीश के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नीश, देखो अब ये कंस्ट्रक्शन वाले आ गए, अब इन्हें क्या करना है, देखो यहाँ से हम डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है मैसेज के लिए अम, मैंने मतलब यहाँ से आपको डायरेक्ट एक मैसेज टाइप करना है, टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक क्या है? सर्विस रिक्वेस्ट है, डेमो चाहिए आपको, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं डालता हूँ, चलो सपोर्ट के लिए डाल देता हूँ, या फिर अदर के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, अदर। लिंक्डइन पे क्या मैसेज करना है? वही इंस्टाग्राम वाला मैसेज है, ठीक है। चलो आउटरीच स्क्रिप्ट मैंने भेज दी है आपको, आप इस पे देख लेना। लिंक्डइन का इस पे लिखा है मैंने, ये रहा, ठीक है। ये नाम, आई रिसेंटली कम अक्रॉस योर प्रोफाइल, ये वो फलान ढिकान। इसे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना अगर आप कंस्ट्रक्शन नीश में हो तो, ठीक है। तो मैं चलो इसी को लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ए कंस्ट्रक्शन टीम, आई रिसेंटली कम अक्रॉस योर प्रोफाइल, ये वो। तो इज दिस समथिंग यू कैन रिलेट टू, ठीक है। सीधे जाके सेंड मैसेज हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है लिंक्डइन पर। अब लिंक्डइन का एक और तरीका बताता हूँ मैं, जो मैं फॉलो करता हूँ ज़्यादातर। ये रहा लिंक्डइन बूलियन सर्च। देखो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाता है कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है। देखो ये मेरे को डायरेक्ट उसके ओनर की आईडी मिल गई, राज, ठीक है ना, वीरेंद्र सिंह। डायरेक्टली मेरे को ओनर्स की आईडी मिल जाती है यहाँ से, देखो। क्योंकि मैं डाल सकता हूँ ना कि मुझे करना क्या है, ठीक है। तो जैसे मैंने रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डाल दिया, आपकी नीश है रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट डाल दो, ठीक है। चलो मैं रियल एस्टेट का बता देता हूँ। रियल एस्टेट ओनर दहली, ठीक है। अब रियल एस्टेट जितने भी होंगे, देखो ये दीपक, संजय, इन सब की आईडी आ गई, इन पे जाना है और उसी तरह से जो मैंने आपको बताया था उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। बाद में आपको बात किस तरह से करनी है वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इन लोगों के साथ आपको कनेक्शन भी बिल्ड करने हैं, ठीक है। आपको कनेक्शन बिल्ड करने पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कम से कम 20 से 30 कनेक्शन डेली के डेली करने हैं आपको, ठीक है। इनके साथ कनेक्ट करना है आपको, सेंड विदाउट ए नोट, ठीक है। अपने जितने ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स को आप कनेक्ट कर सको कनेक्ट करना है, ठीक है। अब आप हम आते हैं फेसबुक पर। तो फेसबुक, चलिए फेसबुक पर आते हैं, लिंक्डइन हो गया हमारा। फेसबुक पे किस तरह से करना है? देखो फेसबुक और इंस्टाग्राम का सेम ही सा रहता है, तो फेसबुक पर इतना कुछ आपको करना नहीं है। बस ये है, फेसबुक पर हम ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अब मैं फेसबुक पर आता हूँ, आपको बताता हूँ। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन नहीं, रियल एस्टेट लेते हैं, रियल एस्टेट, ठीक है। अब देखो रियल एस्टेट पे आ गए हम। देखो यहाँ पर पोस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग हम फिल्टर कर सकते हैं, फेसबुक पे बहुत आसान होता है, ठीक है। और रियल एस्टेट जैसी नीश के लोग फेसबुक पे बहुत आराम से मिल जाते हैं,
चलो मैं पीपल में आके दिखाता हूँ आपको। ये लोगों ने अपनी रियल एस्टेट की आईडी वगैरह बना रखी हैं, तो इन लोगों को आप यहाँ से रीच आउट कर सकते हो। नहीं तो देखो, आपको जाना है ग्रुप्स। देखो ग्रुप्स बहुत अच्छा सोर्स होता है किसी को भी रीच आउट करने का, क्योंकि ग्रुप्स में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। देखो अब जैसे रियल एस्टेट का ग्रुप है, इसमें सॉरी 58.8 के मेंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, नियर प्रॉपर्टी अवेलेबल। देखो ये प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, तो ये एक रियल एस्टेट एजेंट है ऑब्वियसली, तो इन्हें सीधे जाना है ऐड फ्रेंड, ठीक है। सीधे ए आर यू सेलिंग इन, ये कहाँ पर है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं है मेरा सॉरी, उन्होंने लिखा ही ठीक नहीं था, ठीक है। सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो अब देखो हमें पता चल गया है कि ये यहाँ से हैं, तो सीधे लिखना है आर यू सेलिंग इन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ओके। ये हमने इन्हें डीएम कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हम और भी तरीके से कर सकते हैं, या आई कैन हेल्प यू विद योर प्रॉपर्टीज। देखो ये हम देखो थोड़ा सा उनसे बात करने के बाद हम अपनी सर्विस पिच करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय कि हम डायरेक्टली उन्हें लिख के भेज दें कि आई कैन हेल्प यू विद दिस दिस दिस। ये इतना सही नहीं रहता। इसी तरह से देखो ये नंदिनी जी हैं, ठीक है। ये फालतू की पोस्ट है। हमें ये देखना है कि लोग अपना प्रमोशन कहाँ कहाँ कर रहे हैं। देखो जैसे ये अपना प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है वो मेरे को समझ में नहीं आ रही। देखो जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग अपने नंबर भी देते हैं, नाम भी होता है, तो सीधे हम इन्हें कॉल भी कर सकते हैं कि हेलो, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर रवि सिंह, यस, ठीक है। तो ये इस पर देखो, तो फेसबुक पर हम ग्रुप्स के जरिए भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली भी रियल एस्टेट सर्च करते हैं, ठीक है। और भी तरीके बताता हूँ, पोस्टेज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पोस्टेज मिलेंगी, देखो नीड लैंडिंग पेज फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ओके। तो यहाँ पर देखो आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, जो जैसे आपकी वेब डेवलपमेंट है, देखो आई एम इंटरेस्टेड, अवेलेबल बट एक्सपेंसिव, आई नीड वन ऑल्सो, ठीक है। तो देखो आई कैन बिल्ड एन अट्रैक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव लैंडिंग पेज फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, आई कैन ऑल्सो शो यू सम सैम्पल्स, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। और जैसे ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड इन रियल एस्टेट फनल, देखो लग्जरी प्रॉपर्टीज आ गया ये। अब इन्हें हम डायरेक्टली हमें अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोस्टेज के थ्रू हमें अप्रोच कर सकते हैं। और देखो हमें अपने कनेक्शंस बिल्ड करने हैं यहाँ पर भी। देखो फेसबुक और लिंक्डइन पे ये रहता है, जितने ज़्यादा लोग आपके फ्रेंड्स होते हैं ना उसी रिलेटेड, तो आपका कंटेंट देखते हैं वो लोग, तो और ज़्यादा इंगेज करते हैं, ठीक है। तो अब हम फेसबुक से कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, और इंस्टाग्राम के थ्रू बता दिया, लिंक्डइन के थ्रू बता दिया, और ईमेल कैसे करना है, ठीक है। आउटरीच स्क्रिप्ट मैंने आपको दे रखी है, तो एक बार आप आउटरीच स्क्रिप्ट देख लेना।